तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे PSK। PSK मतलब फेज शिफ्ट कीइंग। तो नाम से पता चल रहा है फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग मतलब कि इसमें हम लोग फेज ऑफ कैरियर सिग्नल को चेंज करते हैं। फेज ऑफ कैरियर सिग्नल को चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? तो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी हमारा मैसेज सिग्नल किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में ही है, या तो आइदर 1 होगा या 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फेज को चेंज करना है। तो फेज शिफ्ट कीइंग में क्या होता है? फेज ऑफ एनालॉग सिग्नल इज चेंज्ड और कीड अकॉर्डिंग टू इनपुट डिजिटल सिग्नल। तो इस केस में हमारा डिजिटल सिग्नल क्या होता है? SPSK मतलब सिग्नल PSK क्या हो जाएगा? वो एज इट इज़ रहेगा कैरियर सिग्नल के। कब? जब हम लोग बिट 1 को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोगों को बिट 0 ट्रांसमिट करना होगा, TX मतलब ट्रांसमिटेड बिट, तो अगर ट्रांसमिटेड बिट 0 है तब क्या होगा? फेज शिफ्ट हो जाएगा। फेज शिफ्ट किस चीज़ का होगा? कैरियर का होगा, क्योंकि कैरियर सिग्नल में ही जो भी है चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो कैरियर सिग्नल पहले ये था, अब क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। पाई मतलब 180 डिग्री। तो यही है हमारा फेज शिफ्ट की। इसमें क्या होता है? अगर मैसेज सिग्नल 1 है तो कैरियर सिग्नल जो भी रहता है वो एज इट इज जाता है। अगर बिट 0 है तो कैरियर सिग्नल में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कैरियर सिग्नल undergoes a phase shift of pi means 180 degree when we transmit bit 0, ठीक है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, एक जो मेन फंडा था वो यही था। अब जैसे हम लोग ASK में पढ़े हैं इस चीज़ को पावर के टर्म में लिखना, फिर बेसिस फंक्शन के टर्म में लिखना, वैसे ही होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिस फंक्शंस कितने होंगे? ASK के टाइम में क्या था? सिर्फ एक बेसिस फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे 2 होगा क्योंकि हमारे पास 2 सिग्नल है, एक बिट 1 के लिए, एक बिट 0 के लिए। लेकिन ASK में क्या था? बिट 1 के लिए सिग्नल था, लेकिन बिट 0 के लिए जो ASK सिग्नल था वो 0 था। तो एक ही सिग्नल था इसीलिए एक ही बेसिस फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्नल है, इसीलिए 2 बेसिस फंक्शन हम लोगों को लेना होगा। बेसिस फंक्शन के रूप में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोगों को फाइनली वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, मतलब सिग्नल स्पेस डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सिग्नल स्पेस डायग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको पावर के टर्म में लिखना होगा। तो BPS के मतलब बाइनरी फेज शिफ्ट, मतलब सिग्नल में जो भी शिफ्ट होगा वो सिर्फ बाइनरी होगा, मतलब 2 कॉम्बिनेशन होगा। बाय मतलब m=2 है, ठीक है। तो अभी यहाँ के हिसाब से क्या हो रहा है? हम लोग अभी पढ़ेंगे BPS के बाइनरी फेज शिफ्ट की। बाइनरी मतलब m क्या है मेरा? 2 है, मतलब 2 फेज शिफ्ट हो सकता है, एक है 0 एक है 180 डिग्री। यही हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फेज शिफ्ट कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 180 डिग्री, मतलब 2 फेज है, इसीलिए कॉम्बिनेशन 2 है, m2 हुआ, इसीलिए इसको 2PSK या बाइनरी PSK कहेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ को अब अगर हम लोग पावर के टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा? √2PS। ये हम लोग देख चुके पावर के टर्म में कैसे लिखना है। PS होगा AC²/2। सेम चीज़ जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे ASK में, सेम चीज़ है। यहाँ हो जाएगा cos 2π FCT। ये कब होगा? जब बिट 1 ट्रांसमिटेड हुआ है। और बिट 0 के लिए क्या हो जाएगा? √2PS cos 2π FCT प्लस पाई, जब बिट 0 ट्रांसमिट हुआ है। अब मैथ्स में एक चीज़ हमको बताइए, cos थीटा प्लस पाई क्या होता है? cos थीटा प्लस पाई होता है माइनस cos थीटा। तो अभी ये वाले में क्या हो जाएगा? पाई अगर हम लोग हटाना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस, है ना। तो अभी क्या करेंगे? 2PS को सिमिलर वे में EB के टर्म्स में लिखेंगे। तो PS हो जाएगा EB/TB। EB को अलग कर लेंगे, 2/TB अलग हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट वीडियो जो है ASK का उसमें सारा कुछ इसको डिटेल में बताया हुआ है ना। जो लोग नहीं देखे हैं, अगर जिनको नहीं आइडिया है तो वो लोग वहाँ जा कर के एक बार देख सकते हैं कि वो कैसे हम लोग बताए थे इसको। तो अभी क्या करना है? BPS के सिग्नल हम लोग ये भी देख लिए कि cos थीटा प्लस पाई माइनस cos थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? सेम चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? -√2PS cos 2π FCT, ठीक है।
तो क्या पता चला कि अगर मेरे हम लोगों को बिट 1 ट्रांसमिट करना है BPSK में तो वो ये होगा, बिट 0 करेंगे तो ऐसा होगा। अब अगर इसको EB के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, SBPSK इक्वल्स टू रूट अंडर EB इंटू रूट अंडर 2/TB कॉस 2 पाई FCT। कब, जब बिट 1 ट्रांसमिट हो रहा है। सिमिलर वे में माइनस रूट अंडर EB रूट अंडर 2/TB कॉस 2 पाई FCT, ये कब हुआ, जब बिट 0 ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, रूट अंडर 2/TB को ही हम लोग क्या देखे थे, बेसिस फंक्शन। तो ये हम लोग का, अगर इस चीज़ को हम लोग बेसिस फंक्शन मानते हैं, सॉरी अगर इस वीडियो के पहले अगर हम कहे होंगे कि इसमें 2 बेसिस फंक्शंस है तो वो गलत है। 2 बेसिस फंक्शंस नहीं है, 2 इसका इक्वेशन है, दोनों के लिए हम लोगों को यूज़ करना है। लास्ट टाइम में क्या था, हम लोग सिर्फ एक ही यूज़ किए थे, दूसरा वाला 0 था इसलिए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं था, सिर्फ एक ही वेक्टर पॉइंट हम लोग लिए थे। लेकिन इसमें 2 वेक्टर पॉइंट होगा, ठीक है, वो बाय मिस्टेक हम 2 बेसिस फंक्शंस बोल दिए। बेसिस फंक्शन तो एक ही है क्योंकि 2/TB cos 2 FCT ये भी सेम है, तो ये भी है phi 1 t। ठीक है, तो बेसिस फंक्शन के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, SBPSK इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर EB phi 1 t माइनस रूट अंडर EB phi 1 t। ठीक है, ये है जब बिट 1 ट्रांसमिटेड है, ये है जब बिट 0 ट्रांसमिट है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को सिग्नल स्पेस डायग्राम बनाना होता है। तो सिग्नल स्पेस डायग्राम फाइनली अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सिग्नल स्पेस डायग्राम अगर हम लोगों को बोला जाएगा बनाने BPSK के लिए, फॉर BPSK सिग्नल स्पेस डायग्राम बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा BPSK सिग्नल है उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखते हैं और स्पेस डायग्राम बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा जो भी BPSK सिग्नल है वो क्या है, रूट अंडर EB phi 1 t बिट 1 के लिए, है ना, और माइनस रूट अंडर EB phi 1 t ये कब है, बिट 0 के लिए, है ना। तो phi 1 एक बिट 1 के लिए EB है, बिट 0 के लिए माइनस EB है। तो सिग्नल स्पेस डायग्राम कितने डायमेंशन का होगा, 1 डायमेंशन ही, क्योंकि बेसिस फंक्शन हमारा एक ही है। तो ड्रॉ करेंगे, ये अगर मेरा डायरेक्शन है phi 1 t का, ठीक है, अगर ये है 0 तो क्या होगा, एक है रूट अंडर EB, एक है रूट अंडर EB माइनस में, तो एम्पलीट्यूड सेम है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाएगा तो ये भी रूट अंडर EB, ये भी रूट अंडर EB, सिर्फ ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन अलग है। तो वेक्टर स्पेस डायग्राम में क्या होगा, ये पॉजिटिव साइड है, ये हो जाएगा रूट अंडर EB, और सेम दूरी पे यहाँ हो जाएगा माइनस रूट अंडर EB। ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि रूट अंडर EB का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, इसीलिए ये माइनस है, ये प्लस है। तो हमारा जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, है। तो ये हमारा है सिग्नल स्पेस डायग्राम, और ये जो है हमारा, इसको कहते हैं डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री मतलब ये बाउंड्री डिसाइड करेगा कि मेरा जो भी जो सिग्नल है वो बाउंड्री के इस पर जाएगा, मतलब ये रूट अंडर EB वाले में जाएगा या माइनस रूट अंडर EB में जाएगा। ठीक है, रूट अंडर EB में जाने का मतलब क्या होगा कि 1 ट्रांसमिटेड हुआ था, माइनस रूट अंडर EB में जाने का मतलब क्या होगा कि 0 ट्रांसमिट हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा है वेक्टर स्पेस डायग्राम। तो इसका वेक्टर स्पेस डायग्राम हम लोग देख लिए हैं। अभी इसका हम लोग सिग्नल जो प्लॉट करके देखे थे लास्ट टाइम, जैसे ASK में, उस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ASK में जो हम लोग मैसेज लिए थे सेम मैसेज लिए हैं 1011, यही मैसेज सिग्नल हम लोग ASK पढ़ने टाइम भी लिए थे। तो 1011 ये हमारा है मैसेज सिग्नल। ठीक है, किस फॉर्म में, यूनिपोलर में। ASK में यही किए थे, यूनिपोलर। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब हम लोग को फेस शिफ्ट कीइंग करना है तो हम लोग को क्या चाहिए, फाइनली हम लोग को एक फेस शिफ्ट चाहिए होगा 180 डिग्री का। तो इस केस में हम लोग मैसेज सिग्नल को यूनिपोलर नहीं लेते हैं, इस केस में हम लोग मैसेज सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर में।
ठीक है, पोलर में रिप्रेजेंट करके उसके बाद फिर हम लोग आगे का मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिपोलर से पोलर में हम लोग को इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये मैसेज हमारा हो गया पोलर फॉर्म में। अभी क्या है, ये यूनिपोलर नहीं होकर के पोलर है। ये हमारा कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा इस पर ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रखें ताकि फेज शिफ्ट प्रॉपरली समझ में आए। तो कैरियर सिग्नल हमारा ये है। बिट ड्यूरेशन क्या है, इतना, ये जो डॉटेड लाइन है वो शो कर रहा है बिट ड्यूरेशन। ये मेरा कैरियर सिग्नल है और ये हमारा होगा क्या, बीपीएस का सिग्नल, बाइनरी फेज शिफ्ट सिग्नल। तो बाइनरी फेज शिफ्ट में हम लोग क्या पढ़े, अगर 1 है तो फेज शिफ्ट 0 होता है, अगर 0 को ट्रांसमिट करना है तो फेज शिफ्ट 180 डिग्री का होगा। तो पहला जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो क्या है, 1 1 है, डैट मीन्स जो भी कैरियर सिग्नल है उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। तो मेरा जो सिग्नल है बीपीएस के वो कैसा दिखेगा, एज इट इज, जैसा कैरियर सिग्नल है। सेकंड में क्या है, बिट 0 ट्रांसमिट हो रहा है। बिट 0 के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जो भी कैरियर सिग्नल है वो पाई से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी 180 डिग्री शिफ्ट के बाद सिग्नल कैसा दिखेगा, ऐसा। फिर नेक्स्ट बिट क्या है, 1 1 के लिए कोई शिफ्ट नहीं है, 0 फेज शिफ्ट, तो जैसा कैरियर सिग्नल है वैसा ही दिखेगा। नेक्स्ट बिट भी 1 है, 1 के लिए फिर से कोई शिफ्ट नहीं, इसीलिए 1 फिर ऐसा दिखेगा। तो ये मेरा हो गया बीपीएस के सिग्नल। बीपीएस के बाइनरी फेज शिफ्ट सिग्नल। बाइनरी मतलब दो फेज शिफ्ट होगा। तो दो फेज शिफ्ट कौन कौन सा होगा, 0 और 180 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। साइन वेव भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैरियर अगर कॉस वेव लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये जो कैरियर सिग्नल है यहाँ पे कॉस लिए हुए हैं, चाहे तो साइन भी ले सकते हैं, साइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साइन में भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन वेव लेते हैं तब क्या होगा, एक बिट ड्यूरेशन ये है, ये मेरा कैरियर सिग्नल है। यहाँ पे पहला बिट क्या था, 1 1 में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा, तो जो मेरा सिग्नल है वो कैसा दिखेगा, ऐसा। नेक्स्ट बिट क्या है, 0 0 में फेज शिफ्ट होना है, कितना का, 180 डिग्री का। तो अभी साइन सिग्नल कैसा हो जाएगा, ऐसा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया ना, पहले अभी कैसा था, ऐसा, अभी क्या हो गया, इधर से। फिर नेक्स्ट जो दो बिट है वो 1 है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं फेज में, तो मेरा सिग्नल हो जाएगा ऐसा। तो कॉस लेंगे तो बीपीएस का सिग्नल ऐसा दिखेगा। साइन वेव अगर लेते हैं कैरियर के रूप में तो बीपीएस का सिग्नल ऐसा दिखेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सिग्नल स्पेस डायग्राम पढ़ लिए, सिग्नल का जो प्लॉट था उसके थ्रू पढ़ लिए। अब आते हैं बीपीएस के ट्रांसमीटर मतलब मॉड्यूलेटर पे। जैसे एस के ट्रांसमीटर मॉड्यूलेटर पढ़े थे, उसी तरीके से बीपीएस के कैसे बनाएंगे, हार्डवेयर उसका कैसे बनेगा। तो मॉड्यूलेटर बोलो या ट्रांसमीटर बोलो, वो दोनों सेम ही होता है ना। मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर सेम ही होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो या तो ट्रांसमीटर कहना है या फिर मॉड्यूलेटर कहना है। तो बीपीएस के में हम लोगों को प्रॉपर क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए फेज शिफ्ट। तो वो फेज शिफ्ट के लिए कुछ नहीं, इसीलिए हम लोग जो मैसेज सिग्नल है उसको पोलर फॉर्म में लेते हैं कि अगर कोई चीज़ को फेज शिफ्ट मतलब क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा 180 डिग्री। ठीक है, जो हम लोग इसका इक्वेशन पढ़े थे बीपीएसके का, बीपीएसके का इक्वेशन क्या पढ़े थे यहाँ पे, बीपीएसके के इक्वेशन में एक जगह था रूट अंडर ईबी, एक जगह था माइनस रूट अंडर ईबी। तो हम लोगों को बस वो प्लस माइनस वाला फैक्टर लाना है। यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे मैसेज सिग्नल को यूनिपोलर नहीं लेकर के पोलर लिए। पोलर लेने पे क्या हुआ, ऑलरेडी ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो हमको आ जाएगा। जैसे ये पहला वाला क्या है, ये 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव, तो 1 को मल्टीप्लाई किए इससे, कैरियर वेव एज इट इज़ आया, कोई फेज शिफ्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट बिट क्या है, 0 0 कहाँ है, -1 माइनस में है ना। तो ये माइनस वाले को कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैरियर सिग्नल उलट जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री उलट जाएगा, मतलब टेक्निकल वर्ड नहीं हो, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये कैरियर सिग्नल में 180 डिग्री शिफ्ट आ जाएगा। तो इस तरह से सोचना है। तो फाइनली क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को हार्डवेयर पे इसको बनाना है, और जितना ही ईजी जो भी हमारा ट्रांसमीटर रहेगा बहुत ही सिंपल रहेगा तो वो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ही लिए। एएसके में भी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लिए थे, मतलब मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे थे कैरियर सिग्नल से। यहाँ पे भी वही करेंगे, मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे कैरियर सिग्नल से।
ये हो गया हमारा मैसेज सिग्नल। और यहाँ पे लेकिन हमको मिल जाएगा बीपीएसके सिग्नल। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि पिछले वाले में भी तो सेम चीज़ यही था, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर था, मैसेज सिग्नल को कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और क्या मिल रहा था, BASK बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग सिग्नल मिल रहा था। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे सिग्नल जो है हमारा वो पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में यहाँ पे सिग्नल हमारा, ठीक है। और ASK में क्या था, पोलर में नहीं था, वो यूनिपोलर में था, लेकिन यहाँ हमारे पास सिग्नल पोलर में है, इसीलिए पोलर फॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल को जब मल्टीप्लाई करेंगे कैरियर सिग्नल से तो हमको बीपीएस के सिग्नल मिलेगा, और यूनिपोलर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं कैरियर सिग्नल से तो BAS के सिग्नल मिलेगा। ये जैसे हम लोग एनालॉग मॉड्यूलेशन जब पढ़े थे तो उसमें पूरा डिराइव करते थे, वैसे तुम लोग डिराइव भी करके देख सकते हो इसमें कि ये आ जाएगा बीपीएस के सिग्नल, ठीक है। तो अंतर क्या है BASK और BPSK में, BASK में हम लोगों का जो मैसेज सिग्नल रहता है वो यूनिपोलर रहता है, BASK में वो मैसेज सिग्नल पोलर के रूप में रहता है। पोलर नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों को जो डिजायर्ड फेज शिफ्ट चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो इसका ट्रांसमीटर डायग्राम जो है बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं BPSK का रिसीवर डायग्राम। BPSK रिसीवर या फिर डी मॉड्यूलेटर, इसका काम क्या होगा, ये बीपीएस के सिग्नल को रिसीव करेगा और उसके बदले हम लोगों को डिजिटल फॉर्म में मैसेज देगा, मतलब 10 के फॉर्म में मैसेज सिग्नल देगा। तो इसमें क्या क्या होगा, सेम चीज़ जो पिछले बार था वो सब होगा, क्योंकि ट्रांसमीटर डायग्राम जब सेम है तो रिसीवर भी सेम होगा, है ना। अगर कोडिंग हम लोग किसी चीज़ को सेम तरीके से किए हैं तो डिकोडिंग भी तो उसका सेम तरीके से ही होगा। तो पिछले वाले इसमें क्या था, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर था, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद चीज़ जा रहा था इंटीग्रेटर में, है ना। इंटीग्रेटर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहा था, 0 से TB तक। इंटीग्रेटर के बाद क्या हो रहा था, डिसीजन डिवाइस एक था, डिसीजन डिवाइस क्या करता था, थ्रेशोल्ड से कंपेयर करता था। एक चीज़ ध्यान रखना है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब में डिसीजन डिवाइस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैसेज सिग्नल क्या है, एनालॉग नहीं है, डिजिटल है। तो डिजिटल क्या होता है, 1 या 0, है ना। तो एनालॉग में तो हम लोग एनालॉग सिग्नल हम लोगों को मिलता था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 1 और 0 ही चाहिए डिजिटल फॉर्म में। तो हमेशा एक डिसीजन डिवाइस होगा, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोसेस करेंगे वो तो डिजिटल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कैरियर सिग्नल क्या है, एनालॉग है। तो हमको जो भी चीज़ मिलेगा वो एनालॉग में ही मिलेगा। उसके बाद उस एनालॉग को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि अच्छा वो किसी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से बड़ा है या छोटा है। लाइक अगर हमारा थ्रेशोल्ड लेवल मान लेते हैं 0.5 है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे 0.6 मिला तो कुछ तो ऐसा चीज़ होना चाहिए ना, वो ये बता सके कि ये 0.6 जो है वो 0.5 से बड़ा है, दैट मीन्स कि ये मैसेज बिट 1 में मैप होगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मेरा कुछ यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आया 0.3, मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है 0.5, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.5 मतलब लैम्डा 0.5 मतलब कि अगर मेरा ये जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू 0.5 से बड़ा है तो वो बिट 1 है, अगर ये वैल्यू 0.5 से छोटा है तो इसका मतलब ये जिस भी चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग है वो कौन सा बिट था, 0, है ना। तो क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल डिजिटल फॉर्म में है तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में ये सब नहीं था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग ये सब पढ़े तो उसमें डिसीजन डिवाइस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे हमारा मैसेज और कैरियर दोनों ही एनालॉग था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग का कैरियर एनालॉग है लेकिन मैसेज सिग्नल डिजिटल है। तो जो भी प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं कैरियर सिग्नल को ही ना चेंज करते हैं, तो जो भी प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं वो एनालॉग पे कर रहे हैं, लेकिन हमको फाइनली क्या चाहिए, डिजिटल फॉर्म में चाहिए, इसीलिए हम लोग को डिसीजन डिवाइस लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, अब बीपीएसके के डिमॉड्यूलेशन अगर करना है हम लोगों को तो उसमें भी क्या करना है, जो भी चीज़ पहले था एएसके में सब चीज़ है यहाँ पे, है ना। डिसीजन डिवाइस का थ्रेशोल्ड हम लोगों को बताना होगा, थ्रेशोल्ड भाई बिना थ्रेशोल्ड के तो डिसीजन नहीं हो पाएगा। एक सेकंड हमको इसको इरेज करने दो, ठीक है। तो अभी ये डायग्राम हो गया सिंपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा बीपीएस के सिग्नल हम लोग दे रहे हैं, बीपीएस के सिग्नल कैसा होगा, प्लस माइनस रूट अंडर ई बी रूट अंडर 2/TV cos 2 पाई FC/T, यही था ना। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है तो एक तो हमारा फेस बीपीएस का सिग्नल जा रहा है, दूसरे में हमारा क्या चाहिए, कैरियर सिग्नल चाहिए होगा, कैरियर सिग्नल फ्रॉम लोकल ऑसिलेटर। लास्ट टाइम भी हम लोग लोकल ऑसिलेटर यूज़ किए थे, अभी भी हम लोग लोकल ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग ऐसे लोकल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं ना उसको कहते हैं कोहेरेंट टाइप रिसीवर, कोहेरेंट। कोहेरेंट टाइप में दिक्कत क्या होता है कि ये जो हम लोग सिग्नल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग सिग्नल क्या दे रहे हैं,
√2/TB cos 2π/fct, ये सिग्नल हम लोग दे रहे हैं। तो ये जो cos 2π/fct है इसको कहीं से जनरेट करना पड़ेगा ना, तो ये जो जनरेट करते हैं तब जो fc आया, और मॉड्यूलेशन के टाइम में यहाँ पे जो मॉड्यूलेट कर रहे थे तब जो कैरियर सिग्नल ले रहे थे उस fc को सेम होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा सेम जनरेट करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोई डिवाइस ही या कोई भी ऑसिलेटर यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो कोहेरेंट टाइप में क्या होता है कि यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सिंक्रोनाइजेशन का, क्योंकि अगर यहाँ का मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी अगर हम जनरेट किए हैं 5.002 गीगाहर्ट्ज, और यहाँ पे अगर हम कैरियर लिए थे 5 गीगाहर्ट्ज का, दूसरा ऑसिलेटर लेंगे तो इतना सा चेंज आ सकता है, हो सकता है ये 5.002 हो, या कितना भी एरर होगा तो वो थोड़ा सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग किए, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद जो भी चीज़ आया उसको इंटीग्रेटर से पास कराया, इंटीग्रेटर से पास करा के आरटी आया, आरटी के बाद इसको डिसीजन डिवाइस में डालेंगे। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या होगा, हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि वो बिट 1 है या बिट 0 है। बिट 1 के लिए 0 डिग्री है, बिट 0 के लिए 180 डिग्री है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लेवल जो हम लोग लेंगे यहाँ पे वो लेंगे 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, मतलब ये जो बीपीएस का सिग्नल है मेरा या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। तो अगर थ्रेशोल्ड 0 ले लें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा अगर 0 से ज़्यादा है, अगर आरटी जो हमारा आ रहा है यहाँ पे वो अगर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, अगर वो 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है डैट मीन्स कौन सा बिट ट्रांसमिट हुआ है 1, अगर वो नेगेटिव है डैट मीन्स कौन सा बिट ट्रांसमिट हुआ है 0। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ थ्रेशोल्ड हम लोग लिए लैम्डा इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ बीपीएस के में जो सिग्नल है हमारा वो प्लस और माइनस है, तो सबसे आसान सा तरीका यही है थ्रेशोल्ड का कि अगर 0 से बड़ा है तो वो प्लस है, 0 से छोटा है तो वो माइनस है। अगर प्लस है तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट है, अगर ना माइनस है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। तो यहाँ पे डिसीजन डिवाइस क्या बोलेगा कि अगर आर टी ग्रेटर देन लैम्डा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंबल कौन सा होगा 1 होगा। अगर आर टी लेस देन लैम्डा है मतलब 0 से नीचे है, मतलब कौन सा सिंबल ट्रांसमिट हुआ होगा 0। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा बीपीएस के बारे में हर कुछ, बीपीएस के मॉड्यूलेटर, बीपीएस के डीमॉड्यूलेटर, उसका सिग्नल स्पेस डायग्राम, उसका सिग्नल जो प्लॉट होता है उसे डायग्राम। तो अभी क्या है कि BAS के BPSK ये सारा कुछ का सिग्नल स्पेस डायग्राम क्या है, 1 डायमेंशनल है। BASK का सिग्नल स्पेस डायग्राम कैसा था, ये 0 से एक वेक्टर खाली इधर जा रहा था। ठीक है, सिर्फ एक वेक्टर इधर जा रहा था, phi1t अगर ये बेसिस फंक्शन है। BPSK का क्या है, phi1t ही था लेकिन 2 पॉइंट हमारे पास था, अगर ये 0 है तो एक यहाँ पे √EB था, एक यहाँ पे -√EB था, तो दोनों ही 1 डायमेंशनल है, phi2 का कोई चांस नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सिग्नल स्पेस डायग्राम जो है BPSK का 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है, या BASK का 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो आज हम लोग BPSK के बारे में सारा कुछ पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग QPSK देखेंगे। थैंक यू।